Hey, how's it going, buds and beauties? Welcome to Live Naman, and today I'm gonna be discussing about the Mivi DuoPods A25. So it's been around 2 days that they have arrived, and I've been using it aggressively from the past 2 days. बहुत ही मिनिमल पैकेजिंग में आते हैं, सो I'm gonna show you the unboxing. मैं बिल्कुल ही मिनिमल, बहुत ही सिंपलिस्टिक, बहुत ही फास्ट रखूँगा अपनी अनबॉक्सिंग. ये मैंने अमेजन से खरीदे हैं 1199 के. आप भी खरीद सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. You'll see the unboxing in 3, 2, 1. Alright, so as I said, very minimal. So this is the box that you get, and inside the box you get the warranty card as well as the guide as the first things that you will see in the box. After that, the main things in the box is the Mivi DuoPods itself and the cable and the ear tips that come along with it. And the cable has to be a Type-C cable. However, there are many buds that I've seen in this kind of range, 1000 to 2000 range. They come with a USB Type-A still. It's not a heavy implementation in this era of 2021 to implement a Type-C cable under 1000 rupees or in the range of 1000 to 2000. और Type-C ऐसा हो गया है कि अगर नहीं होता ना किसी के साथ तो एक्स्ट्रा केबल्स कैरी करनी पड़ती है. Type-C है earbuds में तो you can just use your own phone's cable. Alright, सब फालतू चीज़ें साइड पे. Let's concentrate on the showstopper of tonight is the Mivi DuoPods itself. Now first look पे तो मुझे यही लगा कि they look cheap. However, the case also feels like a very plasticky case. But जो इसके earbuds हैं वो काफ़ी premium look देते हैं. They are glossy though, but they are built like a Apple AirPods Pro. मतलब बेसिकली दिखते एप्पल एयरपॉड्स प्रो जैसे हैं, बट इसका जो फील है एंड जो बिल्ड क्वालिटी है वो सस्ती है. ऑब्वियसली होगी सस्ती, वो कहाँ 25,000 के हैं और ये 1200 के हैं. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस की जब मैं एयरपॉड्स देख रहा था, दैट दे आर वेरी मैग्नेटिक विद ईच अदर एज वेल. अब इट प्रूव्स वन थिंग कि दीज आर वेरी मैग्नेटिक विद द केस ऑल्सो. मैंने केस के साथ भी ट्राई किया था और केस के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक है. तो मे भी थोड़ी जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी चीप हो सकती है, बट ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये काफ़ी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट की गई है, विच मेक्स द ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी टू बी रियली गुड. सो इफ यू नोटिस, मैंने अनबॉक्सिंग काफ़ी हद तक काट दी है और मैंने जैसा कि पिछली वीडियोस में बोला था कि मैं अनबॉक्सिंग रखूंगा ही नहीं पूरी, बट मुझे बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि अनबॉक्सिंग मत हटाओ. व्हाट आई फील कि अनबॉक्सिंग इज़ नॉट द हाईलाइट ऑफ माई वीडियो. द हाईलाइट ऑफ माई वीडियो इज़ what I talk about the sound quality in my impressions video only. What I talk about the sound quality, the call quality, the fit, the features and the things that I talk about the product. Not showing a box product और उसमें से निकाल के मतलब product दिखाना. That is not the highlight of my video, but it is required in the impressions video that I felt. Okay, I'm moving a lot into the segment of 1000 to 2000 rupees and 2500 rupees. I mean, there are a lot of earbuds that I've reviewed from 1500 to 3000, 3500 rupees. There are lots of them, and there are lots of recommendations on my channel. You can check all the videos about the earbuds. My channel is filled with TWS earbuds videos. This Mivi DuoPods, एक तो इसका ना इसका थोड़ा सा लाइटर करना चाहिए था जो लोगो है. दैट इज़ नॉट रियली विजिबल इन द कैमरा. मतलब ऑब्वियसली विजिबल तो होगा, बट मैं थोड़ा अभी जैसी सेटिंग यूज़ कर रहा हूँ इसमें विजिबल नहीं हो रहा है. बट येस, द केस फील्स वेरी लाइट. मतलब काफ़ी लाइट केस है और थोड़ा प्लास्टिक की फील हो रहा है. ये नहीं फील हो रहा है कि ये प्रीमियम केस है, एंड प्रीमियम प्राइस भी नहीं है. 1200 के अंडर आते हैं तो ये प्रीमियम प्राइस तो है नहीं बिल्कुल भी. तो केस उसके हिसाब से बिल्कुल सेट है. मतलब 1200 के अंडर आई थिंक इट्स गुड. एंड एयरबड एज यू कैन सी काफ़ी अच्छी कॉपी मारी गई है एप्पल एयरपोड्स प्रो की, विच इज़ रियली गुड. थोड़ा ग्लॉसी है, मतलब मैट होता तो आई वुड रियली लाइक इट अ लॉट. मैट आता है 701 ANC में, जस्ट आपको दिखाता हूँ. सो आई होप यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन ये रहा 701 ANC एंड दिस इज़ द Mivi DuoPods A25. जैसे कि आप डिफरेंस दे सकते हैं, ये मैट है और ये शाइनी है, थोड़ा ग्लॉसी है. हालांकि इसका काफ़ी सिमिलर डिज़ाइन है और एप्पल एयरपोड्स प्रो जैसा कि मैंने बोला बिल्कुल एप्पल एयरपोड्स प्रो जैसा डिज़ाइन है. तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है Mivi DuoPods A25 का. नाउ आई एम गोना वियर बोथ ऑफ देम और इसकी फिट भी काफ़ी ठीक है. मतलब इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट फिट आउट देयर बिकॉज स्टेम वाली जितनी भी फिट है वो मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि आप
उन्हें सब जगह नहीं डाल सकते। जो कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड लिखवा लीजिए कि रनिंग में ट्रेडमिल पे ये गिरेंगे ही गिरेंगे। मैंने टेस्ट नहीं किया है, रनिंग में भी टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे एक्चुअली ट्रेडमिल से ज़्यादा प्यार है। तो रनिंग के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ, गर्मी बहुत होती है। सो आई डू माई जिम एट होम। तो ट्रेडमिल ही मैं यूज़ करता हूँ। अभी मैंने उस पर टेस्ट नहीं किए हैं, बट ये काफ़ी फ्रेजाइल हैं, गिरेंगे। कमिंग ऑन टू द साउंड क्वालिटी, तो मैं ये बोलूँगा कि आई हैव टेस्टेड इट फ्रॉम द पास्ट। 1-2 दिन हो गए हैं। एक्चुअली मैं परसों वीडियो बनाने वाला था इसकी, बट मेरे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी। सो उसके बाद मैं कैमरे की बैटरी चार्ज करने लग गया और उसके बाद मैं भूल ही गया रिव्यू बनाना, मैं कोई और काम में पड़ गया। सो 2 दिन हो गए हैं मुझे इसे यूज़ करते हुए। मैं ये बोलूँगा कि इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है। तो मैं साउंड क्वालिटी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आई एम नॉट कंसिडरिंग बेस और ट्रेवल स्पेसिफिकली, क्योंकि 1200 आप अगर टेक्निकली सोचें तो 1200 में आपको हैवी बेस या हैवी ट्रेवल या डैम गुड साउंड क्वालिटी नहीं मिलने वाली है। आप टेक्निकली सोचें, मतलब मे बी कोई ऐसी कंपनी प्रोड्यूस कर दे, मे बी 2 or 3 years इन द फ्यूचर आपको इतने बेसी एयरबड्स मिले इस रेंज में कि आप मतलब 1000 रुपये में ही बहुत अच्छे एयरबड्स खरीदने लग जाएं। एंड आई होप दैट हैपन्स, बिल्कुल होगा, बट अभी नहीं है। दैट्स नॉट द केस राइट नाउ। हालांकि कंपनी लिखती है कि डीप एंड पावरफुल बेस डब्बे के बिल्कुल फ्रंट पे। हाँ बोलूँगा कि बेस ठीक है, बट इट्स नॉट समथिंग वेरी वेरी गुड। और साउंड क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा क्लियर तो नहीं है। साउंड क्वालिटी अच्छी है, दैट इज़ फॉर श्योर, गुड है साउंड क्वालिटी, बट इट्स नॉट वेरी वेरी गुड। इट इज़ काइंड ऑफ लाइक 6.5 आउट ऑफ 10। एक मैंने प्रीवियसली 433 रिव्यू किए थे और करीब 2 वीडियोज़ हैं उसके ऊपर। एक 2 weeks यूसेज वाली है और एक इम्प्रेशंस वीडियो है। तो 433 बहुत 433 का प्राइस ना बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। एंड 433 आई मीन बोट एयरडॉप्स 433, उसका प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट होता रहता है। 1499 भी चला गया था। अभी मेरे एक चैनल के व्यूअर ने मुझे मैसेज किया था कि मैंने 1499 में खरीदा है, एंड दैट इज़ एन ऑसम डील। मतलब 433 आर इट्स कॉम्पिटिशन। मतलब अगर देखा जाए तो ये 1200 के आते हैं, 1200 नहीं मतलब 1199, और वो आते हैं 1499। तो बेसिकली 300 रुपये का प्राइस डिफरेंस है, एंड श्योरली इट्स अ कॉम्पिटिटर। मतलब इन दोनों एयरबड्स की अलग ही एक रेंज बन जाती है कि भाई 1500 के नीचे कौन सा खरीदा था, 2000 वाले भी नहीं आते। मतलब 2000 पे चला जाता है 433। प्राइस तो उसका 1999 ही है, बट अगर आप सेल पे लेते हैं तो 1499 के मिल जाते हैं। और that is actually better than these earbuds to be honest। अगर मुझे सिर्फ 2 दिन हुए ये यूज़ करते हुए, मैं अभी बोल रहा हूँ कि 433 बढ़िया है इसके फर्स्ट इंप्रेशंस के टाइम पे, बट मुझे लेट मी यूज़ दीज ऑल्सो फॉर 2 weeks मोर, एंड उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा किस कैटेगरी में बेटर है। क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि एक एयरबड ये सारी की सारी कैटेगरीज में अच्छा है। जितने भी मैंने एयरबड्स रिव्यू किए, ऐसी तो एक कैटेगरी आती है कि दूसरा एयरबड उसमें अच्छा होता है। इवन कंपेयरिंग एप्पल एयरपॉड्स विद बोट एयरडॉप्स, मतलब उसके कंपैरिजन में भी इतने पॉइंट्स में बोट एयरडॉप्स अच्छा था एप्पल एयरपॉड्स के कंपैरिजन में। दिस इज़ माई रिव्यू टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत टेक्निकली बहुत रिसर्चेबल रिव्यू देता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा रिव्यू नहीं है तो आप खुद ही ट्राई कीजिए, एंड मे बी आपको खुद ट्राई करके लगे कि हाँ आई वॉज स्पीकिंग राइट। बट इफ़ यू बिलीव इन माई रिव्यूज़ एंड माई वीडियोज़, तो मैं यही बोलूँगा कि अभी मुझे 2 हफ्ते दीजिए। 2 हफ्ते का टाइम बहुत ही करेक्ट होता है एक प्रोडक्ट को अच्छे से रिव्यू करने में। तो मैं इसको पूरे 2 हफ्ते दूंगा और उसके बाद ही एक वीडियो डालूंगा 2 weeks ऑफ यूसेज या कुछ भी करके, उसके प्रोज एंड कॉन्स या कुछ भी करके मैं इसकी वीडियो डालूंगा और आपको पता लगेगा कि आपको ये खरीदने चाहिए 1200 के अंदर, 1500 के अंदर कि नहीं। एक वियर्ड चीज़ इस एयरबड्स में ऐसी लगी कि मैंने इवन वेबसाइट पे भी चेक किया और बॉक्स पे भी चेक किया, मैनुअल में भी चेक किया, बट इसके जो बैटरी साइज ही मेंशन नहीं है इसका। मतलब ये 500 mAh के हैं, 1000 mAh के, 1500 के हैं, 2000 mAh के। ऑब्वियसली 2000 mAh का नहीं होगा इतना छोटा सा, आई थिंक 500 mAh का ही होना चाहिए, बट ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। दैट इज़ अ लिटिल वियर्ड टू बी ऑनेस्ट। बस यही मेंशन है कि आपको 18 घंटे का बैकअप मिलेगा। अब 18 घंटे से मैं क्या जायज़ा लगा सकता हूँ? मैं उससे यही जायज़ा लगा सकता हूँ कि मे बी इसकी बैटरी करीब 700, 800, 1000 mAh के करीब होगी, बट मुझे लगता नहीं है इसका केस देख के कि भाई इसकी बैटरी इतनी ज़्यादा होगी। आई थिंक इसकी बैटरी थोड़ी सी कमी होगी, 600, 700, 800 mAh। मतलब इससे ज़्यादा तो होने नहीं वाली, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली, क्योंकि केस बहुत छोटा है। इस छोटे से केस में कितनी बैटरी डाल लोगे? हालांकि मैं सीधा मीवी को कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा एंड पूछूंगा कि भाई
इस चार्जिंग केस का कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि आई एम ईगर टू नो कैपेसिटी कितनी है। एक कैपेसिटी वो ना एक टैग हो जाता है कि भाई इतनी कैपेसिटी है। ऑफ कोर्स दैट डजंट मैटर, मे बी उस कैपेसिटी में दिस इज गिविंग मोर पावर टू द TWS एयरबड्स, वो अलग अलग है, बट फिर भी मैं इसकी कैपेसिटी ज़रूर पूछूंगा इन रिव्यू वीडियो में, बताऊंगा इसकी कैपेसिटी कितनी है। फर्स्ट इंप्रेशंस की बात की जाए, द केस लुक्स वेरी मिनिमल, बहुत ही स्लीक केस है, छोटू सा केस है, आराम से आ जाता है। प्लास्टिक की केस है, बिल्ट इट्स नॉट वेरी वेल। एयरबड्स का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बट बिल्ट अगेन थोड़ी प्लास्टिक ही है, बट स्टिल मैं ये बोलूँगा कि डिज़ाइन बीट्स ओवर द बिल्ट, मतलब डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। जो एप्पल एयरपॉड्स प्रो का डिज़ाइन है दैट इज़ समथिंग रियली रियली स्वीट, और मुझे एक्चुअली एप्पल एयरपॉड्स प्रो का डिज़ाइन बेटर लगता है एप्पल एयरपॉड्स फर्स्ट के डिज़ाइन से। सो इट्स अ रियली क्यूट बढ़िया सा डिज़ाइन है। अभी इसकी 2 डेज़ की यूसेज में मुझे इसकी कोई शॉर्टकमिंग्स तो नहीं दिखी है। साउंड अच्छी है, प्रॉपरली कनेक्ट होते हैं जब आप केस खोलते हैं, केस से बाहर निकाल के ही ऑब्वियसली कनेक्ट होते हैं, बट शॉर्टकमिंग्स एज सच मुझे अभी फर्स्ट इंप्रेशंस में कोई भी नहीं लगी है। आप वेट कीजिए 2 हफ्ते। फर्स्ट इंप्रेशंस में यही बोलूँगा कि दिस इज़ अ गुड एयरबड अंडर 1200 रुपीज़। बहुत ही कट्टर प्राइस है, मतलब इट्स अ प्राइस विच इज़ न्यू टू द मार्केट। मतलब पहले महंगे एयरबड्स आते थे, अब सस्ते बहुत निकलने लग गए हैं, और ये एयरबड्स का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव है। प्लस अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब 1200-1500 तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है ना। 1200-1500 जो प्राइस की, मतलब आराम से लोग खरीद सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, 2000-3000 रुपीज़ आराम से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं TWS एयरबड्स में। देयर कोई इशू नहीं आना चाहिए। मोबाइल्स में हाउएवर लोग हमेशा सोचते हैं कि 15,000-20,000 के बीच में मैक्सिमम खर्चा जाए। दैट इज़ इंडियन थिंग। ऑब्वियसली मोबाइल और TWS दोनों ऐसे हैं जितने अगर आप खर्चना चाहते हैं खर्च सकते हैं। TWS भी देयर आर TWS दैट आर अवेलेबल फॉर 35K 40K, और मोबाइल्स तो पता ही है 1.5 लाख 2 लाख तक भी जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फर्स्ट इंप्रेशंस पे मैं रेटिंग्स के बारे में बात करूंगा, तो डेफिनेटली रिकमेंड दिस अंडर 1500 रुपीज़ अभी के लिए, बट येस 2 हफ्ते वेट कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिव्यू मिलने वाला है। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मतलब आफ्टर 2 वीक्स ऑफ यूसेज में ना मैं इतनी चीज़ें देख रहा हूँ कि प्रॉबेबली आपको और भी किसी यूट्यूबर की वीडियोस में नहीं मिली, बट स्टिल आई एम नॉट क्लेमिंग इट, बट what I'm telling you is I'm researching a lot, I'm doing a lot of usage test for my review videos, and if you like this video, do thumbs up, and I will see you guys in the next one. Till then, peace out, bye bye, and keep washing your hands, bro.